समधन जी, बारातियों का स्वागत जरा अच्छे से करना, ऐसा ना हो हमारी नाक कट जाए। पहले ही गैर बिरादरी और साधारण परिवार में रिश्ता करके हम रिश्तेदारों की आलोचना सुन चुके हैं। शांति जी अपनी समधन यानी कि अपनी होने वाली बहू की माँ मीना जी से फोन पर बोली। जी बहन जी। मीना जी के इतना कहते ही उधर से फोन कट गया, क्योंकि फोन स्पीकर पर था। तो मीना जी की बेटी रुचि ने सारी बात सुन ली। मम्मी, आप कैसे करोगे सब? वो लोग ऐसे तो डिमांड पर डिमांड करेंगे, मैं इसलिए इस शादी के हक में नहीं थी। रुचि माँ से बोली। ना मेरी बच्ची, तुझे इतना अच्छा लड़का मिला है जिसने खुद से तुझसे शादी की जिद करके अपने घर वालों को मनाया है। तू चिंता क्यों करती है, सब हो जाएगा। मीना जी ने बेटी को तसल्ली देते हुए कहा। मीना जी जिनके पति की मृत्यु उस वक्त हो गई थी जब रुचि 4 साल की थी, तब उन्हें अपने पति की जगह नौकरी मिल गई थी। परिवार में सास ससुर थे जिनके सहारे मीना जी रुचि को छोड़ नौकरी करती थी। अब उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी और रुचि भी पढ़ लिख कर बैंक में नौकरी करती थी। वहीं पर प्रशांत, रुचि का होने वाला पति, मैनेजर है। ना ना, एक जगह नौकरी करने से आप ये मत समझना ये प्रेम विवाह है। दरअसल प्रशांत को रुचि भा गई और उसने अपने माता पिता से उससे शादी करने की इच्छा जाहिर की। शुरू में प्रशांत की माँ को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि रुचि ना तो उनकी तरह धनवान खानदान से थी, ना ही उनकी जाति की। फिर भी सबके समझाने पर उन्होंने रिश्ते को हामी भर दी। किंतु अब वो शादी अपने तरीके से चाहती थी, जबकि रुचि पहले तो ये शादी ही नहीं करना चाहती थी और अब वो चाहती थी उसकी माँ सब अपने हिसाब और हैसियत से करे। रुचि, तुमसे कुछ बात करनी है, शाम को कैफे चलना मेरे साथ। रुचि के बैंक आते ही प्रशांत ने उसे अपने केबिन में बुलाकर कहा। जी सर, रुचि बोली। वो असल में बैंक में प्रशांत को सर ही बोलती थी अभी भी। रुचि, मैंने शादी का हॉल देखा है एक, और कैटरर से भी बात की है। मैं चाहता हूं तुम और मम्मी जी जाकर एक बार देख लो, तो मैं बुकिंग अमाउंट जमा कर दूं। शाम को कैफे में कॉफी और सैंडविच का ऑर्डर दे, प्रशांत रुचि से बोला। पर प्रशांत जी, आप क्यों? ये तो लड़की वालों का फर्ज होता है। रुचि हैरानी से बोली। देखो रुचि, मैंने सुबह अपनी मम्मी की सारी बात सुन ली थी जो उन्होंने मम्मी जी से कही। मैं उन्हें मना नहीं कर सकता, पर तुम्हारा साथ तो दे सकता हूं, प्रशांत ने समझाया। पर मम्मी इस बात को नहीं मानेंगी। जैसा भी करेंगे हम खुद करेंगे इंतजाम, रुचि बोली। रुचि, बात को समझो, हम एक होने जा रहे हैं, हमारे परिवार एक होने जा रहे हैं। तुम क्या चाहती हो? या तो मम्मी जी पर बोझ पड़े या मेरे घर वाले नाराज रहे। जब हम पर हर बात का हल है तो क्यों परेशानी खड़ी कर इस शादी को समझौते की शादी बनानी? क्या हम समझदारी से इसे साझेदारी की शादी नहीं बना सकते? थोड़ी तुम्हारी साझेदारी, थोड़ी मेरी, और दोनों परिवारों में भी मनमुटाव ना रहे। बोलो, प्रशांत ने कहा। मेरी मम्मी नहीं मानेंगी इस बात को। रुचि प्रशांत को सम्मान की दृष्टि से देखते हुए बोली। अरे ये मुझ पर छोड़ दो, बेटा हो आखिर उनका, बेटे की बात तो माननी पड़ेगी उन्हें। चलो अभी तुम्हारे घर चलते हैं, वहीं से शादी का हॉल भी देखने चलेंगे। प्रशांत कॉफी खत्म कर उठते हुए बोला। दोनों रुचि के घर पहुंचे। मीना जी ने प्रशांत की बात मानने से पहले तो इनकार कर दिया, पर जब प्रशांत ने कहा अगर आपका बेटा बोलता तब भी मना करते आप, तब वो निरुत्तर हो गई। जगह देखने की बात पर उन्होंने यही कहा कि जब मेरे बेटे ने पसंद की है तो अच्छी ही होगी। शादी वाले दिन इंतजाम वाकई बहुत अच्छा था। प्रशांत ने सब अपनी मम्मी की पसंद के हिसाब से करवाया था, जिससे शांति जी खुश तो नहीं, पर हाँ संतुष्ट जरूर थी। प्रशांत की जरा सी समझदारी और साझेदारी से एक रिश्ता समझौते का रिश्ता बनने से बच गया। दोस्तों, कुछ परिवारों में अभी भी बिरादरी मायने रखती है, जिसके लिए वो लड़की वालों पर अतिरिक्त बोझ डालने से नहीं चूकते। पर अगर लड़का प्रशांत जैसा हो तो वो दोनों घरों को एक कर सकता है। आखिर शादी का मतलब ही साझेदारी है।
दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।